ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने तीव्र पुरुषार्थी बच्चों के प्रति। डेट 9 फरवरी 2025। वरदान है, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भवम। तो बाबा ने कहा, साक्षात्कार माना जैसे आगे वाले आत्मा जो रहता है ना, उनके मन में भगवान के प्रति जो भावना रहता है, उसके आधार पर उनको साक्षात्कार होना ही साक्षात्कार नहीं है। अभी देख हम क्या सोचते थे, समझ लीजिए कोई आत्मा शरीर द्वारे बैठे हैं, उनके द्वारा भगवान ने लाइट का साक्षात्कार कराया, ब्रह्मा बाबा का कराया, विष्णु का कराया या अल्लाह का कराया, किसी का भी। तो उस ओरिजिनल आत्मा को पता नहीं रहता है कि बाबा कैसे आगे वालों को साक्षात्कार करा रहा है। लेकिन यहाँ आज बाबा ने एक नई बात, न्यू बात कही है कि जो आत्मा संतुष्ट रहते हैं ना, उनको संतुष्टता का अनुभव खुद को भी होता रहेगा और संतुष्टता का साक्षात्कार संबंध संपर्क में आने वाले आत्माओं को भी होता रहेगा। यहाँ संतुष्टता माना कोई कलर किरणें नहीं है, उनका फेस। जैसे आपने प्रकाश मणि दादियों का फोटो देखा होगा, शिवानी बहन का फोटो देखा होगा, देखते ही क्या होता है, उनके मुख में जो झलक है, सेटिस्फैक्शन, वो कोई ब्यूटी पार्लर से नहीं आया या शरीर के कर्म द्वारा माना शरीर रूपी साधन द्वारा, चीज द्वारा नहीं आया हो। तो आत्मिक शक्ति है, आत्मा सेटिस्फाइड है। तो संतुष्टता कब आती है? जिस आत्मा का जिस दिन का जो अकाउंट है पेमेंट करने का, सभी लोगों का पेमेंट हो गया है अकॉर्डिंग टू 5000 ईयर्स का हिसाब किताब के अनुसार, एक पेमेंट हो गया है। तो कहाँ भी लोन अकाउंट नहीं है, बैलेंस नहीं है, डिस्टर्ब नहीं है, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, असफलता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तभी तो संतुष्ट हो सकते हैं ना। कहाँ भी कुछ डिफरेंस है तो मन बुद्धि वहां खींचेगा, तो आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकती है। तो चेक कीजिएगा, आपके पास उतना पुरुषार्थ जमा का खाता है कि हर रोज जो भी आपका कमिटमेंट है 5000 ईयर्स का, वो पेमेंट करने के लिए। इस स्थूल रूप में भी आप देखते हो ना, हर रोज आपको बहुत कुछ खर्चा रहता है, उसके हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में पैसा तो रहेगा ना। घर में भी ग्रोसरी स्टॉक करके रखेंगे ना, कपड़े को भी स्टॉक करके रखेंगे ना। कोई सीजन आने वाला है, रिश्तेदार आने वाले हैं, तो इन एडवांस सब स्टॉक रहता है ना कि किसी को कुछ तकलीफ ना हो। तो वैसे ही मन से तन से आपको उस दिन कुछ भी समस्या न आए। नंबर 2, जो आप साधना कर रहे हो उस विधि में संतुष्ट हो। वो संतुष्टता कैसे आना चाहिए? आज आपको कुछ योग का अनुभव हुआ, कल भी वही अनुभव होगा तो आत्मा संतुष्ट नहीं होगा। नो, सॉरी। सेम लेवल में आत्मा संतुष्ट नहीं होती, उसको नेक्स्ट लेवल चाहिए। वो नेक्स्ट लेवल पे कैसे चाहिए? आगे बढ़ते 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 फास्ट चाहिए। यस, छोटेपन में जब हम जॉब में ज्वाइन हुए थे, एवरी ईयर 500 रुपीज इंक्रीमेंट दिया था, एग्रीड। 10 साल के बाद एवरी ईयर 500 नहीं चलता है, 5000।
वैसे उसमें भी इनके सोना चाहिए ना। भले पुरुषार्थ की बात हो, तपस्या का बात हो, स्थिति का बात हो, सेवा का बात हो, अपने अनुभव की बात हो, उसमें इंप्रूवमेंट्स लेवल रहेगा तभी आत्मा संतुष्ट हो सकती है। नेक्स्ट, लौकिक वालों से, इस परिवार में आप रहते हो, उनके साथ संबंध बहुत अच्छा है, वायुमंडल अच्छा है, संबंध में इंप्रूवमेंट्स हो रहा है, झगड़ा कम हो रहा है, तो उसमें भी संतुष्टता आना चाहिए। नेक्स्ट, अलौकिक परिवार में, उसमें भी संतुष्टता आना चाहिए। राइट। तो ऐसे हर रोज आप जो भी कर्म करते हो, लौकिक में, अलौकिक में, ऑफिस में, पर्सनल लाइफ में, शरीर की बीमारी में, विकर विनाश करने का बात हो, विश्व कल्याण का बात हो, किसी में भी हो, सब में आपके कर्मों में सफलता है, तो समझ लो आत्मा संतुष्ट रहेगा। तो वो संतुष्टता वो मुख द्वारा दिखाई देता। याद रखिएगा, यहाँ जो संतुष्टता ऐसा नहीं है कि मैं बाबा के बच्चे बनने के बाद मैंने इतना बड़ा बिल्डिंग बना दिया, इतना स्थूल साधन किया, हम हर रोज इतना आत्मा को ज्ञान देते हैं, इतना लोग ज्ञान सुनते हैं, नो, इसके कारण की संतुष्टता नहीं। निराकार कमाई द्वारा, निराकार जमा का खाता, जमा कब होता है बताइएगा। हर रोज जो पेमेंट करना ही पड़ता है ना, ऐसा नहीं कि आपको देना, ऐसा नहीं, वो अपने आप लेस होता ही रहेगा। उसके बाद आपका कमाई ज्यादा होगा, बेहद का सेवा होगा, तभी तो आपके अकाउंट में जमा हो सकती है। तो वो जमा का खाता इतना होना चाहिए, वो दिखाई देना चाहिए। जैसे जिसके पास ज्यादा पैसा है, बहुत अच्छा व्हीकल खरीद करता है ना, वो बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा भी पहनता है ना, तो उससे पता चलता है कि कितना वो संतुष्ट है। इसीलिए हर कर्म करते हुए, भले आप भोजन खा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, अंदर से आत्मिक रूप में आप कितना संतुष्ट रहते हो, उतना आपके कनेक्शन में आने वाले आत्माओं को सहज रूप में वो अनुभव होता है। जैसे शरीर के ऊपर आपने जो भी कपड़ा पहना है, वही लोगों को दिखाई देता है ना। अंदर दर्द है, मुख द्वारा वही दिखाई देता है ना। चिंता है वही दिखाई देता है ना। सुस्ती है वही दिखाई देता है ना। तो ऐसी ही संतुष्टता में रहना चाहिए, तो जरूर वहां भगवान रहना चाहिए। भगवान के साथ ईश्वरीय जमा के खाता द्वारा ही कोई आत्मा संतुष्ट रह सकता है। तो ऐसे संतुष्ट रहने से आगे वाले आत्मा देखते उनको भी खुशी आने लगेगा, इससे सेवा होगा, भगवान का पहचान होगा, और साक्षात्कार भी होगा। आप कोर्स दे दो, पॉम्पलेट दे दो, ऐसा कुछ कहने का जरूरत नहीं पड़ता है। इस विधि द्वारा भी बाबा का पहचान उस आत्मा को मिलेगा। एक होता है आकार द्वारा, कलर द्वारा, किरणी द्वारा साक्षात्कार होना, और दूसरा है संतुष्टता द्वारा साक्षात्कार होना। लेकिन बाबा ने बहुत अच्छा गहराई का बात यहाँ कहा। बच्चे याद रखना, ये संतुष्टता का सेवा करना है तो आपको मूर्त बनना है। हर कर्म में सुबह से शाम तक, लौकिक में, अलौकिक में, हर जगह पर मूर्त बनो, क्योंकि किस आत्मा के साथ कितना आपका अकाउंटेबिलिटी है, कितना पेमेंट है, किस रूप में देना है, ये आप नहीं जानते हो ना। पंच तत्वों से कितना आया है हमको हर रोज पता चलता है क्या? स्कूल में तो पता चलता है, लिखा हुआ रहता है, इनको इतना इतना पेमेंट है, हमको इतना सैलरी मिलता है, हमको इतना पेमेंट करना है, एग्रीड।
सूक्ष्म रूप में किस आत्मा से कितना हिसाब किताब है, कब बीमारी आ सकती है, पंच तत्वों द्वारा कब ऑपोजिशन आ सकता है, माया कब आ सकती है, वी डोंट नो। ये बाबा जानता है ना। जब आप मुहूर्त बनते हो, स्पेशली अमृत वेले में, उस दिन का सारा पेमेंट बाबा कर लेता है ना। जैसे एक छोटे बच्चा रहता है, उस दिन का टाइम टेबल माँ डिसाइड करती है, उसके अनुसार उस तन को रेडी करके उनको जो चाहिए वो साधन लेकर माँ भेजती है। ऐसी ये भी तो रूहानी माँ है ना। तो हर कर्म में जो आत्मा ऐसे मूर्त स्थिति में रहकर अपने हर सेकंड अपने तन मन भगवान के हाथ में देंगी, तो भगवान के कारण वो आत्माएं संतुष्ट रहेंगे। सिंपल है। भगवान आपके साथ में है, उसके कारण संतुष्ट हो, तो लोगों को वही दिखाई देता है ना। तो भगवान का पहचान मिल गया कि नहीं। मैं आत्मा हूं, उस आत्मा को कनेक्शन दे रहा हूं, दृष्टि दे रहा हूं, सकाश दे रहा हूं, विश्व को दे रहा हूं, ग्लोब को दे रहा हूं। ये कुछ संकल्प करने का जरूरत ही नहीं है। वो सेटिस्फेक्शन लेवल से जो एनर्जी के आधार पर ऑटोमेटिकली वो एनर्जी सारे यूनिवर्स में क्या होता है, फ्लो होता है। ना आपको विजन करने का जरूरत है, ना देखने का जरूरत पड़ता है। तो चेक करो, ऐसी मस्तक द्वारा संतुष्टता का चमक दिखाई देता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, शो ऑफ। ईश्वरी ज्ञान सुनाने के टाइम पर बाबा के घर में इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा, शो। कैसे एग्जाम्पल दीजिए भाई जी। सिंपल। एयर होस्टेस रहते हैं ना, उनको हंसने के लिए पैसा दिया जाता है। अंदर कितना भी दर्द हो, इतना हंसते हैं। ठीक है, मैंने तो फ्लाइट में ज्यादा जर्नी तो नहीं किया है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल रहता है ना, उसमें वहां का जो नर्स रहते हैं ना, उसको हंसते 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 पेशेंट और डॉक्टर को हैंडल करना पड़ता है। वो नहीं हंसेंगे ना, तो उनको काम से निकाला जाता है। तो कोई वहां पेशेंट आते हैं, सीनियर डॉक्टर आते हैं, उनसे हंसते हंसते वो बातें करते, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़े बड़े जो ज्यादा पैसा लेते हैं, उनके मन में जरूर टेंशन रहता है। नहीं, बहुत बार ऐसे बेंगलोर में बड़े बड़े हॉस्पिटल में नाइट को ये पेशेंट के साथ रहता था। उसके बाद उनका ओरिजिनलिटी का भी पता चलता था। जब वहां सीनियर सिस्टर है, जूनियर टीच सिस्टर आते, तुरंत उनका जो अंदर का ओरिजिनलिटी बाहर आ जाता था, इतना गुस्सा कर लेते थे। जूनियर सिस्टर है, तुरंत गुस्सा। नेक्स्ट सेकंड में सीनियर डॉक्टर आए, मुस्कुराता हुआ चेहरा। देन व्हाट इज ओरिजिनलिटी एंड व्हाट इज डुप्लीकेट। तो मुस्कुराता हुआ चेहरा डुप्लीकेट है ना। तो बाबा ये नहीं कहता है, नो। सेवा के टाइम पर मुस्कुराता हुआ चेहरा शो के रूप में दिखाओ और अंदर से जलती रहो। दिट इज नॉट ओरिजिनलिटी, दिस इज नॉट संतुष्टता। टाइमिंग शो नहीं, सदा अपने कर्म द्वारा, कर्म के फल द्वारा रियल सेटिस्फेक्शन, अंदर से रूहानी सेटिस्फेक्शन, भगवान से कर्म कराते हुए वो फल रहते हुए संतुष्टता चाहिए। तो ऐसी झलक दिखाने वाले माना, दिखाने वाला तो शिव बाबा है, बाप दादा है। सिर्फ आपको फील हो डिफरेंस, ऐसे भी आप सेवा कर सकते हो। जो सदा संतुष्ट रहते हैं, ये अंडरलाइन, सदा। हम कभी कभी क्या करते हैं, ईश्वरीय सेवा के टाइम पर स्टेज पर बैठे संतुष्ट, नीचे उतरते ही स्पेशली असंतुष्ट कब रहते हैं जानते हैं? जब अकेले हैं, किसी से फोन आता है, डांटने शुरू होता है, तब असंतुष्ट हो जाते हैं, है ना। हाँ, अभी क्वेश्चन, ईश्वरी सेवा में संतुष्ट क्यों होते हैं? सिंपल, उस समय बाबा के साथ कनेक्ट होते हो। लौकिक में आते हैं, बाबा से डिस्कनेक्ट होते हो ना, तब असंतुष्ट। इसलिए हम क्या करते हैं, भाई जी बाबा तो बहुत अच्छा है, ठीक है, कौन गलत है? हमारा माँ बाप ठीक नहीं है, भाई बहन ठीक नहीं है, योगेश भाई भी ठीक नहीं है। क्यों?
जब उनके साथ हम जुड़ते हैं ना तो बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसलिए जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, जो पेमेंट होना चाहिए, वो नहीं होता। तो संतुष्ट रहना इसका मतलब सदा बाबा को साथ में रखना। बाबा को जितना साथ में रखते हो ना, अकाउंट क्लियर होता है, जमा का खाता बढ़ता है। बाबा से डिस्कनेक्ट हो गए तो लोन आता है, लोन आता है तो क्या होता है बताओ? कोई संतुष्ट रह सकता है क्या? बिजनेस में लॉस हो रहा है, कोई संतुष्ट हो सकता है? नहीं है ना। उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है, अंदर से संतुष्टता। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने ईश्वरीय सेवा की, आपको सम्मान हुआ, किसी ने गुणगान किया, बहुत संतुष्ट। नेक्स्ट सेकंड में किसी ने डांट लिया, डैब, मानस आना सोडा वाटर हो जाता है। दिस इज नॉट रियल सदा का संतुष्टता, नो। किसी ने निंदा किया हुआ हो, किसी ने स्तुति किया हुआ हो, सदा का सब कुछ भगवान को सौंपते हुए, मूर्त बनते हुए सदा संतुष्टता। तो वो संतुष्टता, नहीं 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 मैं सदा संतुष्ट रहता हूं, लोग मानते नहीं है, आप कितना भी कहो। संतुष्ट है, मुख से दिखाई देना चाहिए वो, ठीक है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। देखो सिंपल एग्जांपल है, बड़े बड़े एजुकेटेड करोड़पति आत्माएं, दुनिया में नामी गिरामी, बहुत फेमस, दूसरों को क्लास कराने वाले, टेंशन के बारे में कहने वाले, ठीक है, ऑफिस में काम करके ऐसे भाषण देकर घर पे आते हैं। घर में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा रहता है, छोटा सा, किसी का भी हो, अपना परिवार का कोई भी, उसको देखते ही इनका मूड कैसे चेंज होता है। क्यों? छोटा सा बच्चा अननोन है ना, दुनिया के किसी के साथ वो कनेक्टेड नहीं है, उनमें हिंदू मुस्लिम का डिफरेंस नहीं है, पुअर और रिच का डिफरेंस नहीं है ना। तो उसको देखते ही तुरंत वो छोटे बच्चों का जो वाइब्रेशन इतना पावरफुल रहता है, ये जो एक्सपीरियंस अपने को जो नाम देता है ना, इसका वाइब्रेशंस उसके साथ कनेक्ट होते ही ये भी छोटा बच्चा बन जाता है। अभी बताओ कौन है ग्रेट? छोटा बच्चा, ये नामी ग्रामी लीडर, चक्कर में। क्यों? वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, अननोन सेटिस्फाइड आत्मा। यस। लेकिन समय के अनुसार वो छोटे बच्चे आज संतुष्ट रहते हैं, थोड़ा बड़े होते असंतुष्ट हो जाते हैं, उनको मोबाइल चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। बहुत छोटे रहते हैं ना तो संतुष्ट रहते हैं, राइट। इसीलिए माना वो आत्माएं बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट न होने के कारण, अपने स्वस्थिति में रहने के कारण वो संतुष्ट रहते हैं। उनको देखते ही कितना भी टेंशन वाले आत्मा आते ही मुस्कुराने लगता है। उनका पिताजी जो भी है, देखते हुए अपना दुख दर्द टेंशन सब भूल जाता है, 2 मिनट में उनके साथ खेलने लगता है। तो देखो रूहानी एनर्जी कितना पावरफुल है। ऐसी ही आप भी उतना अननोन पर्सन रहेंगे ना, आपको देखते ही आपके कनेक्शन में आने वाले आत्माओं को खुशी मिल जाती है, उनका उदासी चले जाती है। आप उनको जूस दे दो, एसी दे दो, भोजन दे दो, नहीं, इवन न ज्ञान दे दो, आपका फेस देखते ही उनका उदासी चला जाता है। क्यों? वो झलक, वो वाइब्रेशन में स्प्रेड होता है वायुमंडल में, उन तक जाकर पहुंच जाता है, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में वो शांत हो जाता है, उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को देना है तो आपको पास बहुत कुछ चाहिए ना, सधा देना है तो बहुत स्टॉक तो चाहिए। इसका मतलब आपके अकाउंट में पॉजिटिव जमा का खाता ज्यादा होना चाहिए। आज तक जो भी 5,000 साल का आपको पेमेंट करना था, वो करने के बाद आपके पास इतना पैसा हो, अभी कोई तुरंत आपके सामने खर्चा लेकर आए, पेमेंट करने के लिए आपके पास रेडी हो, तब आप असंतुष्ट नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी आत्माएं सदा सभी लोगों को आकर्षित करते हैं। और वो आत्माएं जहां जाते हैं ना, वो मुस्कुराहट के कारण वहां का वायुमंडल भी चेंज होता है, और
वहां बहुत कुछ समस्या का समाधान भी मिल जाता है आसानी से, लौकिक का हो अलौकिक का हो जो भी हो। तो वो आत्माएं बहुत सभी को आकर्षित करते हैं। उनकी खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है। जैसे आप 7 डेज का कोर्स बोर्ड द्वारा दिखाते हो ना, ये देखो ये आत्मा है, ये शरीर है, ये हमारा बुद्धि संस्कार है, कार है करके। इसी बाबा कहते हैं चैतन्य माना निराकार एनर्जी क्या हो रहा है, उनके मुख द्वारा रिफ्लेक्ट हो रहा है। उनको देखते इतना खुश, क्योंकि उसके साथ कनेक्ट होते हैं ना। ना आत्मा है, ना बिंदु है, ना किरण है, ना शक्ति, नथिंग। उनको देखते ही उसके साथ आप क्या हो जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो। भले उन्होंने क्या याद ज्ञान सुनाया वो भी आपको याद नहीं रहता। भगवान भी नहीं रहता है, ना बिंदु, ना परम धाम, ना थिंग। उनका फेस ही ऐसा रहता है। तो इस बाबा कहते हैं चैतन्य बोर्ड बन जाता है, जो अनेक आत्माओं को बनाने वाला का परिचय देता है। वो भी सोचते हैं कैसे रहते हैं। आपको देखकर आपके साथ में रहने वाला वो शक्तियों का अनुभव करते हुए वो लोग बाबा के बच्चे बन जाते हैं। भगवान का पहचान उनको मिल जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ओके, आप ईश्वरी सेवा में हो, बाबा से कनेक्टेड हो, सेवा हुई, उसके बाद बाबा से डिस्कनेक्ट हो गए। वो आत्मा जिन्होंने आपके साथ में थे उनको साक्षात्कार हुआ, ओके, संतुष्टता के अनुभव हुआ। उसके बाद आप गुस्से में आ गए, बाबा से डिस्कनेक्ट हो गए, तो वो भी आपके द्वारा डिससर्विस हो सकता है। इसलिए बाबा ने कहा सदा। वो लोग क्या सोचते हैं, ये तो सिर्फ भाषण करने वाले, प्रैक्टिकल इनमें नहीं है। तो उनको अनुभव होना है, भले आपको ज्ञान देने का समय मिले या न मिले, स्टेज मिले या न मिले, आप सदा संतुष्टता के स्टेज पर रहेंगे। ऐसी सेवा भी हो सकता है, भगवान का परिचय हो सकता है। आगे आगे ऐसी सेवा होता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मणिया बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। सदा संतुष्ट रहना खुद, और दूसरों को भी संतुष्ट करना। तो सदा मणि बनकर रहना माना आत्मिक स्थिति में रहना, मन बुद्धि को आत्मा में ही रखना। ये देखना है, वो देखना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, वो खाना है, ये खाना है, ऐसे मन बुद्धि को जितना विस्तार में बेचते हो ना, उतना आप संतुष्ट नहीं रह सकते। तन के लिए भी तो देखो ना, अपने घर में जो सुकून मिलता है बाहर कहाँ भी नहीं मिलता है ना। इसलिए मन बुद्धि को भी क्या करो, अपने ओरिजिनल स्वरूप में आत्मा में या परमात्मा के गोद में लेकर आना। इससे स्व परिवर्तन भी होगा, सेवा भी होगा, और आगे वालों का साक्षात्कार भी होगा। एक बात याद रखिएगा, यह साक्षात्कार माना कोई भगवान का, अल्लाह का, लाइट का साक्षात्कार नहीं हो रहा है, संतुष्टता का। लेकिन वो संतुष्टता भी भगवान के कारण आना चाहिए। ऐसे संतुष्टता नहीं कि आज कहाँ की गए, बहुत अच्छा गोभी मंचूरी मिल गया, वरदान मिल गया, धन मिल गया, उसके कारण संतुष्टता, नो, उसके कारण नहीं। भगवान के कारण रूहानी सेल्फ सेटिस्फाइड आत्मिक रूप में संतुष्टता। जीव को क्या मिला, आंखों को क्या मिला, इंद्रियों को क्या मिला, उसके आधार पर सेटिस्फेक्शन नहीं। तो स्लोगन, चोट लगाने वालों का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने को बचा लेना। ये वरदान सुनने के बाद बच्चे पूछते हैं, बाबा सदा संतुष्ट कैसे रह सकते हैं, लोग तो डांटते रहते हैं, घर में भी बाहर में भी, मोबाइल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, उस समय क्या करें। सदा संतुष्ट रहेंगे तो कोई डांटेगा नहीं क्या, समस्या ही नहीं आएगा क्या, बीमारी नहीं आएगा क्या। बाबा कहते यस, आता है, आएगा भी, पहले से भी ज्यादा आएगा। ओके। चोट लगाने वालों का काम है चोट लगाना, वो आते हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं। मनुष्य आत्माएं भी आती है, अपना ही हिसाब किताब आता है, माया भी आती है, लेकिन उसका काम है आना, आपका काम है बचा लेना। आप जानती हो ना,
जब अपने शरीर के घर में रहते हो, घर से बाहर जाते ही धूप भी आता है, बारिश भी आता है, ठंडी भी आती है, मट्टी भी आती है। यस, सीजन है, दुनिया के सभी लोगों को आ रहा है। लेकिन सभी लोगों के लिए आप ठीक नहीं कर सकते हो ना, खुद को तो प्रोटेक्शन कर सकते हो। जब ठंडी का मौसम चल रहा है, स्वेटर पहन को जाओ ना। बारिश का सीजन है तो छात लेकर जाओ ना। जब ये दुख दर्द का आ रहा है, अमृत वेले टिक्की से उठो ना, कमाई करो ना, बाबा के अंदर रहो। तो सेल्फ प्रोटेक्शन करना आएगा जरूर। जितना आप कमाई करते जाते हो, उतना पहले से भी ज्यादा खर्चा करने का दिन भी आएगा, लोग भी आएंगे। और याद रखिएगा, आगे बढ़ते बढ़ते जिनको आप अपना समझते थे, उनके द्वारा ही ज्यादा टेस्टिंग पेपर आएगा। भले लौकिक परिवार से हो, अलौकिक परिवार से हो, सारा जिंदगी हम भाई बहन है, मेरे बच्चे करके करते हैं। मेरा बेटा है, मेरा बेटी के, सब कुछ बाबा को छोड़ दिया, साधना छोड़ दिया, तपस्या कर दिया कि हमको अंतिम समय में मेरा बेटा बेटी, मेरे पति माता पिता हमको प्रोटेक्शन करेंगे। कोई मनुष्य आत्मा किसी को प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। जिस आत्मा के लिए आपने समय दिया, वही आत्मा आज आपके द्वारा आपके आपसे दूर हो गया, तो दुख होगा कि नहीं? होगा ना। इसलिए बाबा कहते, बच्चे अपनी साधना के ऊपर भरोसा रखना। छोटा लगता है, लेकिन आपका काम है उससे बचा लेना। इसीलिए किसी के साथ मुंह मत रखना, अपना ड्यूटी करते रहना। किसी से भी एक्सपेक्टेशन मत रखना। सिर्फ आपने किया हुआ कर्मों का फल ही आपको मिलता है। एक आप, दूसरा बाप। बाप भी क्या कहता है, बच्चे आपने जो कमाई किया है वही मैं दे देता हूं, फाइनली मेरा ही कर्मों का फल मुझे मिलता है, और कोई आपको कुछ भी नहीं दे सकता है। ओके। ईश्वरीय सेवा में भी मैंने देखा है, बहुत सारे आत्माओं के कनेक्शन में बाबा ने रखा। भाई जी, ऐसे क्लास हमने कहाँ भी सुना नहीं है, जरूर हम आपके साथ में रहेंगे, कहा था बहुत सारे लोगों ने। बहुत समय चले भी, सेवा में साथ में दिया, उसके बाद कब डिस्कनेक्ट होते पता ही नहीं चलता है। फोन करेंगे तो भी फोन ही नहीं करते हैं। तो हम बाबा को पूछते, बाबा क्या हो गया? बाबा कहते अकाउंट सेटल। उस आत्मा के साथ अकाउंट सेटल हो गया है, तो आपका फोन नहीं उठाएंगे, आपके कनेक्शन में नहीं आएंगे। ठीक है, वो दूसरी जगह पर चले गए। तो बाबा कहता है, बच्चे आप स्कूल का टीचर हो ना, जो भी स्टूडेंट है उनको क्लास करना। कौन आए कौन नहीं आए, क्यों नहीं आए, कितना दिन छुट्टी डाला है, वो चिंता आपका नहीं है। जो भी सामने आत्माएं हैं ना, उनको ज्ञान सुनाते जाना, शक्ति देते जाना, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, निराकार शक्ति बेहद में देते चलना। क्यों, क्या, कब, कैसे, क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। तो ये सभी आपकी जिंदगी में प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस होता है ना, तब आपको बाबा का ज्ञान समझ में आता है। तो बाबा का कहने का भाव है, किसी व्यक्ति के आधार पर, ईश्वरीय सेवा के फल के आधार पर आपका संतुष्टता डिपेंड नहीं होना चाहिए। नो, इंडिपेंडेंट। सेवा मिली संतुष्टता, नहीं मिली संतुष्टता नहीं, नहीं। कोई रहे या न रहे, रेगुलर आपका संतुष्टता का काम, माना ग्राफ इंप्रूवमेंट्स होना चाहिए। याद रखिएगा, सदा आपके साथ बाबा रहना चाहिए। कुछ भी हो, रूहानी कमाई दिन ब दिन जिसके अकाउंट में बढ़ता जाएगा, वही भाई बहनों संतुष्ट रहेगा। इसलिए ज्यादा समय हम भगवान के साथ देना पड़ता है। लौकिक में भी लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं ना, इतना पैसा ज्यादा आता है उतना लोग खुश होते हैं, लेकिन वो माया है। इसलिए समस्या आएगी, युद्ध चलेगा, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, तभी आप संतुष्ट रह सकते। ओम शांति।